हाय एवरीवन, नमस्कार। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज गोवर्धन पूजा की आप सबके हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड लाइक दिए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने दिल से जो कमेंट किए हैं, माँ काली से प्रार्थना करती हूँ। एक बात जान लीजिए दोस्तों, मैं काली माँ से प्रार्थना करूँगी आप लोगों के लिए, तो एकदम पक्का है कि आप लोग की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माँ सबकी सुनती है, पहचानने की कोशिश कीजिए माँ की। माँ बहुत कृपालु है, मेरे महादेव बहुत कृपालु हैं, जगत पिता परमेश्वर हैं, पर अपने बच्चों के हमेशा सलामत चाहते हैं, कभी नहीं वो दुखी देखना चाहते हैं। वो हर इंसान को यही सलाह देते हैं कि अपने आप को पहचानिए, अपनी खुद की शक्ति के पहचानिए। अपना टाइम जो दर्द मिला है तो उस दर्द में हम जीना कैसे है वो अपने खुद से पूछिए कि कैसे जीना है, क्या उस दर्द से हमें क्या सीख मिल रही, ये पहचानिए कि आखिर दर्द मिला है किस लिए। अगर पार्टनर से अलग हैं कोई भी, ये सबसे नहीं रेजोनेट होगा, जिन से होगा वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मगर श्री कृष्ण भगवान के रीडिंग में आज कर रही हूँ। बस यही कहती हूँ कि क्या श्री कृष्ण भगवान के जीवन में कष्ट नहीं था, कितना उनसे राधा से अलग नहीं रहना पड़ा, कितने साल तक रहें, फिर भी प्रेम, अगर सच्चा प्रेम रहेगा तो एक दूसरे के अनुभव ही बता देगा कि कितना सच्चा प्रेम है आपको आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के कितना प्रेम है आपके लिए, है कि नहीं। इसीलिए पेन, दुख, दर्द ये तो समय का चक्र है, कभी सुख कभी दुख, ये तो आते जाते रहता है। पर अपने आप को उस दुख में कैसे रहते हैं ये सोचिए। जब समय बुरी चलता है तो अच्छा समय में कोई साथ नहीं, बुरा समय में कोई नहीं साथ देने वाला है। जब दुख इंसान के आता है तो उस वक्त सभी मुंह मोड़ लेते हैं, और जिस टाइम सुख रहता है उस टाइम सभी आपसे हाय हेलो कुछ भी हो आपके पास सब चीज़ पूछने आएगी, कैसी हो, क्या हो रहा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है दुख की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में आपको कोई एक चूह तक नहीं पूछेगा मर रहे हैं, जी रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने उस दुख की आनंद उठाना है, वो दुख में भी आनंद से रहना है, भगवान पे भरोसा करके। हम सबको भी दुख मिला है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस दुख ने आज यहाँ तक पहुँचाए हैं कि मैं आप लोग के सामने आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। हमारा दुख तो इतना इतना भयानक है कि ऐसा अगर किसी को भगवान करे ना मिले, वो भी इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है ईश्वर के सिवाय। इतना जान लीजिए, जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए हैं तो समझिए आप एक अच्छे इंसान बन गए, है ना। कोई रिश्तेदारी, कोई नाते, कोई काम नहीं देते हैं, समझे। उस दुख में कोई पूछते हैं नहीं कि क्या हाल है, आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ भी किस दुख किसी को सुना भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आज मैं किसी को सामने आंसू गिराती हूँ, आप गिराते हैं, तो वही आंसू का फ़ायदा उठा के, उसी आंसू का फ़ायदा आपको उठाएंगे लोगों। आपकी मुंह पे तो बहुत अच्छे बन के, अच्छा बन के दिखा देंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके इतना बुराई होगा, इतना मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान क्या उस दुख सुनाते हैं तो उस दुख से आपको कितना फ़ायदा उठाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल
क्योंकि सच्चे दिल के होते हैं वो, जो हर किसी को अपने दिल की बात बता देते हैं। उनके पर क्या बीतता है, क्या गुजरता है, वो सब इंसान को बता देता है। उसी का इंसान फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए सतर्क रहिए। पेन मिला है तो ये उस पेन में कैसे जीना है, इससे सबक लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की रीडिंग आज क्या देते हैं आप लोग के लिए। ये सभी से नहीं रेजोनेट होंगे, जिन जिन से होंगे अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बाकी सब दूसरे के छोड़ दीजिएगा। और ये भी कहते हैं जीवन में दुख सुख का चक्र हमेशा लगा ही रहता है। आज दुख है तो एक दिन सुख जरूर आएगा। हो सकता है ये दुख आया है कि आगे जाके सुख मिले, ये सोच के अगर इतना ज़्यादा पीड़े में है कोई भी इंसान, तो उससे बेहतर हम यही एक सलाह दे रही हूँ कि आप अपने आप को पहचानने के लिए आपके पास दुख आए, उस दुख में आप ईश्वर के शरण में जाके अपनी दुख को समर्पित कर दीजिए। पूरी तरह से समर्पित हो जाइए ईश्वर के प्रति। कृष्ण भगवान का दिन है। आज देखते हैं आप लोग के लिए क्या श्री कृष्ण भगवान जी दे रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हम एक हाउस वाइफ हैं, उतना मैं इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ, जो जितना आता है उतना मैं बोलती हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा ज़रूर। आप लोग के आशीर्वाद मिले हमें कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो देखिए वही आया ना जो बोले आपके साथ जय माँ काली। जय माता दी, जय माता दी। चलिए एक काढ़ा में ले लेते हैं। बॉटम है 7 ऑफ बैंस। तो देखिए बताएं ना, सॉरी, आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है। आपको कोई हैं, आपकी हेटर्स कोई हैं जो आपको इस तरह देखना चाहते हैं कि हमेशा आप इस दर्द में, अपनी पास्ट की बातें में उलझे रहें। अपने दर्द का एहसास हमेशा आपको होता रहे। आपकी फैमिली में कभी खुशी ना आए। आप हमेशा उस दर्द में ही पड़े रहें। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई चाहते हैं आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली देखना नहीं चाहते हैं। बस आप हमेशा अपने दिल की बात हर किसी से शेयर कर देते हैं। उसी का फ़ायदा लोगों ने उठा लेता है, तो आप फिर बाद में अपने सोचने में पड़ जाते हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इससे क्या बोलूं, उससे क्या बोलूं, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। हमेशा आप अपने स्टक पे रहते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं, या आपकी कुछ मजबूरियां हैं, आपकी फैमिली हैं एक तरफ आपके साथ कुछ बोझ है।
क्योंकि आपके सिर पर लगता है अभी बोझ है या कुछ और उस चीज़ का जिम्मेदारियां हैं, तो आप हमेशा पहले दोनों कार्ड देख लीजिए कि आपकी फैमिली के कोई हैप्पी देखना नहीं चाहते हैं। कोई इंसान है जो आप दोनों के खुश देखना नहीं चाहते हैं। आप दोनों क्या, आपके बच्चे के या आपके परिवार को हंसी खुशी घर देखना नहीं चाहती है या चाहता है। किसी से जिससे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और ये बताएं कि आप हमेशा दो नाव पे रहते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि इसको सुनो कि उसको सुनो। आप कभी सच सुनना चाहते हैं तो सच भी आपको झूठ लगता है, और कभी झूठ भी आपका सच लगता है। ये आपके माइंड में एनी टाइम चलते रहता है। बाकी कौन है, पर आप कन्फ्यूजन से थोड़ी दूर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बीते बात या बोझ है तो उस बोझ के तले इतना मत दब जाइए कि अपना फैमिली को भूल जाइए। अगर फैमिली से आपका कुछ है, आपकी फैमिली के मजबूरियां हैं कुछ कि मतलब आप फैमिली को खुश नहीं दे सकते हैं, या और कोई हैं जिनको आप माँ हो या कोई भी घर में है रिश्तेदारी, तो आप हमेशा मतलब कि आपके पास जिम्मेदारी हैं, तो उस जिम्मेदारी को भी निभाइए। जिम्मेदारी से कभी मुख मत मोड़िए, लेकिन उसके साथ अपना फैमिली बच्चों को भी ध्यान दीजिए थोड़ा, कि आखिर सभी का जीवन जीने का हक मिले, अधिकार मिले, है ना। उसके बाद फिर देखिए सूर्य उदय होने वाले हैं आपके, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। सूर्य हमेशा चमकते हैं, इसलिए आप दर्द में रहने नहीं आए हैं। कुछ दिन के लिए है दर्द, ये दर्द से निकलना चाहते हैं तो मैं यही तो बताती हूँ हर वीडियो में कि सूर्य भगवान के जल ज़रूर चढ़ाइए। मैं हर वीडियो में कर रही हूँ। जल चढ़ाने से क्या होता है, मेरा मन में जितना भी नकारात्मक ऊर्जाएं होते हैं उनसे बोलते हैं, जितना भी अपने आप से बातें करेंगे उतना ही हमारा माइंड बताएगा कि अपने आप को गलती एहसास कराएगा, कहाँ पे आप गलती किए हैं। इसकी वजह से आप इमोशनल ब्लैकमेल हुए हैं। किसकी वजह से आपकी हैप्पी फैमिली नज़र लगा है। इसलिए अपनी तरफ नकारात्मक हटा के सोच कन्फ्यूजन दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके जब आप आगे बढ़ेंगे तभी ईश्वर आपकी हाथ में ब्लेसिंग देंगे। बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, ढेर सारे धन आने वाले हैं। इतना धन देंगे, धन लक्ष्मी माँ अभी आए हुए हैं, उनकी दिन है। इतना धन देंगे आपके पास, फिर रखने के आपको सोच भी नहीं सकते हैं कितना आनंद आपके पास आने वाले हैं। बहुत सारे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनने वाले हैं। आप एक राजा बनने वाले हैं, या पहले होंगे या अभी भी होंगे राजा। ये कभी भी किसी से भी रेजोनेट हो सकता है। कोई होंगे जिनके पास ढेर सारा धन होगा, प्रॉपर्टी होगा, पर धन है पर मन नहीं स्वस्थ है। मन हमेशा गंदगी में लगता है, तो कोई काम के नहीं धन है। इसलिए बोलते हैं धन है तो थोड़ी धन के किसी और में दान पुण्य कीजिए। अगर आपके घर में कलह क्लेश होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहता है, तो आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे लड़ने की आपके पास शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, चमकने की शक्ति। आप चमकने के लिए इस संसार में आए हैं, तो चमकिए। क्यों आप बार बार माइंड में
गलत बातें लाते हैं, क्यों इसी में स्टक रहते हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। नहीं, एक नाव पे खड़ी हुई है। देखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कितनी परेशानी खत्म बहुत जल्दी होने वाले हैं आपको। आखिर किसकी वजह से आपकी, हाँ, प्रेम, किंग और कप से। देखिए, तो ये दोनों आ ही नहीं गए हैं कि आप दोनों एक राजा एक रानी, क्योंकि हमको लगता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, पर किसी की वजह से आप दोनों के रिश्ता ख़त्म हुआ है, गलतफहमी की वजह से। ये इमोशनल ब्लैकमेल क्यों होता है कि इमोशनल कोई ब्लैकमेल करके आप दोनों की अलग करवाने की कोशिश की, इसके लिए क्योंकि ये बोझ तले आपको दबा के रखना चाहते हैं कोई, कि हमेशा आप दबे रहें, कभी आगे ना बढ़ें अपने जीवन में। ठीक है दोस्तों, बाय।